प्रोग्राम हालात हाजरा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। फरहतुल्लाह बाबर का बयान, आज उस पर बात करेंगे। लेकिन जो ख़तरनाक खबर आपको मैंने देनी है वो मैं सोच रहा हूँ एंड पे दूँ, जो जंग के हवाले से है। मगर पहले कुछ पाकिस्तान की बातचीत करेंगे। तो जनाब ये हुआ है कि जो भी पाकिस्तान में लौटे थे उनकी मरम्मत का काम शुरू हो गया। नॉर्मल तो अखलाकी तौर पे ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर पाकिस्तान है जिसके पीछे आप लगा देते हैं फिर लोग उसके पीछे लग जाते हैं। एक लोटा उम्रा करके जब कराची पहुंचा तो उसकी भी मेरा ख्याल है कि ठीक ठाक वहाँ पे मरम्मत की गई। अब इन पे कौन से केस बनेंगे, इन लोटों की तौहीन जो कर रहे हैं लोग, उन पे क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तानी गवर्नमेंट सोच रही है। लेकिन इनका जीना मुश्किल हो गया पाकिस्तान। यानी कि पाकिस्तान में ये बाहर जाते हैं, एयरपोर्ट पे भी लोटे को देख लेता है, वहाँ पे मुसीबत बन जाती है उसके लिए। तो ये हालात आने वाले दिनों में आप देखें कि अभी तो ये लोटों के साथ है, जो आपके वज़ीर आज़म है मौजूदा, जो वज़ीर आला है, जो भी लोग गवर्नमेंट में इस वक्त जिन्होंने कब्जा किया हुआ है, ये अवाम इनके साथ क्या सलूक करेगी। होता ये है कि जिस तरह की बातचीत चल रही है, मैंने पहले ही बताया था, आहिस्ता आहिस्ता पुलिस में भी ऐसे लोग होते हैं वो भी इमरान खान के साथ मिल जाएंगे, दूसरे भी मिल जाएंगे, और फौज में जो पाक फौज है वो भी इमरान खान को पसंद करती है। हो सकता ऊपर एक आधा बंदा ऐसा बैठा हो जो पसंद ना कर रहा हो, मगर जो अक्सरियत है वो सब पाक फौज भी इमरान खान के साथ है। ये तो मैंने आपको मुख्तसर वहाँ के जो लोटों के हालात वो बता दिए। फरहतुल्लाह बाबर ने फौरी तौर पे ये कहा है कि मजहबी कार्ड जो आप खेलने लगे ये ना खेला जाए, इससे पाकिस्तान के हालात आपकी सोच से ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। नाज़रीन, मजहबी कार्ड खेलने का सिलसिला जब से पाकिस्तान में शुरू है, आपके इल्म में है जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी ये खेला, उसके बाद उसका क्या अंजाम हुआ, और भी लोग इस मजहबी कार्ड का शिकार हो चुके हैं। यानी कि पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में भी इंदिरा गांधी और भी लोग जो है इसी मज़हब के चक्कर में मारे गए। किसी पे सिखों ने मार दिया, कहीं पे कुछ हुआ, कहीं पे कुछ हुआ। खैर, मसला ये पाकिस्तान में बना हुआ है कि दोनों तरफ से जो बातचीत से एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, बातचीत की गोलाबारी जो चल रही है वो किसी तरह भी ना पाकिस्तान के लिए बेहतर है ना पाकिस्तानी अवाम के लिए बेहतर है। अब ये क्यों शुरू हुई ये सबको पता है, उस पर बहस में जाने की जरूरत नहीं, मगर आने वाले हालात जो है वो काफ़ी ख़तरनाक नज़र आ रहे पाकिस्तान में। मजहबी कार्ड जो फरहतुल्लाह बाबर ने तवज्जो दिलाई, ज़ाहिर है ये पुराना सियासतदान है, इसको पता, पीपल्स पार्टी ने भी ये इस्तेमाल किया था और फिर वहाँ पे उनका क्या हाल हुआ था ये सबको पता है। उधर से MQM ने भी ये कहा कि ये मजहबी कार्ड न खेला जाए, मगर ये कोई भी नहीं सोच रहा। अब MQM के हाथ में ये बॉल है, अगर ये चाहे तो मरकज़ की गवर्नमेंट ख़त्म कर सकती है। इनको लालच दिए जा रहे हैं कि आपको गवर्नर लगा देंगे, 4 दिन के लिए लगे, 6 दिन के लिए लगे, मगर इन लोग के जो भी लोग, सिर्फ MQM की बात नहीं, मुस्तकिल तौर पे ये नहीं सोचते कि हमारे मुल्क के लिए क्या बेहतर है। 4 दिन गवर्नर लाग भी कोई जाएगा तो क्या अख्तियारात है उसके, आपके भी इल्म में पंजाब में गवर्नर था, ज़बरदस्ती वहाँ गवर्नमेंट छीन ली गई। तो MQM को भी कोई अच्छे फैसले करने चाहिए, ये नहीं कि इनके वो सुबह भी जूते शाम को भी जूते पाड़ रहे हैं। तो ये हालात है। जब पाकिस्तान में थे हम तो एक वो इश्तिहार चलता था, सुबह बनाका शाम बनाका, सेहत का पैगाम बनाका, कुछ इस तरह था, मुझे एकदम याद आ गया। तो ये हालात हो रहे हैं कि उम्रा करके उसके बाद जितनी लान तान इन पर पड़ रही है, गवर्नमेंट के पैसे से उम्रा किया और फिर भी लानत ही पड़ रही है। खैर, हमें क्या इन चीज़ों से लेना देना। अच्छा, अब जो बात मैं आपको बता रहा हूँ ख़तरनाक, वो ये है कि
9 मई को रूस एक अहम ऐलान करने वाला है और ये खबर सामने आई है जो ब्रिटिश मीडिया भी बता रही है कि 2 एटम बम रूस ने धमकी लगाई है कि हम अगर समंदर में फेंक देंगे तो पूरा इंग्लैंड जो है वो ख़त्म हो जाएगा। बहुत बड़ी खबर है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसके साथ ही जो इंग्लैंड वाले हैं उन्होंने मुकम्मल तैयारी कर ली है। नेटो के जो प्लेन है, जंगी जहाज़, वो इस वक्त पूरा सर्वे कर रही है, मशकें कर रही है। फौजी पोलैंड में मशकें कर रही है और भी यूरोप के ममालिक में, फिनलैंड में भी ये काम शुरू हो गया। तो ये अब देखते हैं कि होता क्या है। लेकिन दहशत पड़ गई, आपको मैं बता दूँ। जो खबर निकल आई रूस की तरफ से, एक और भी उन्होंने कहा कि अगले कोई 48 घंटे या 72 घंटे में वो यूक्रेन के ऊपर और तेज़ी के साथ हमले जो हैं वो करेंगे। लेकिन इंग्लैंड के साथ और रूस का एक बैर पड़ गया और दूसरी तरफ यूक्रेन के सदर ने कह दिया कि बातचीत का वक्त ख़त्म हो गया, अब हम आपके साथ कोई बातचीत नहीं करेंगे। ये भी एक तकलीफ दे बातचीत वो कहते हैं जी तब होती है अगर आप जंग रोकने के लिए सोचिए या एक तरह से कहे कि जी हम जंग रोक देंगे तो फिर बातचीत का कोई मकसद भी होता है। मगर जंग अगर जारी रहेगी तो फिर किस तरह बातचीत होगी। तो ये हालात जो इस वक्त बने हुए हैं ये बहुत ही तकलीफदेह हैं। चाइना है, अमेरिका के साथ उसका भी पंगा चल रहा है, फिर और भी ममालिक जो है इस जंग में कूद पड़ेंगे। तो देखना ये है कि अभी तक किसी ने इसमें ये बात नहीं की कि यार सारे बैठ के ये भी सोचे कि अगर इस जंग जो एक शुरू हुई है इसको भी रोका जाए और बैठ के बातचीत के जरिए और भी मामला तय किए जाए ताकि पूरी दुनिया का जो नुकसान होना वो ना हो। यही बता रहे कि हमारे पास जी सरमद मिसाइल है, वो जाएगा, 2 मिसाइल गिरेंगे, इंग्लैंड फिनिश हो जाएगा। उधर से इंग्लैंड वाले भी धमकियां दे रहे हैं हमारे पास ये हम रूस को ख़त्म कर देंगे। दोनों तरफ से इस वक्त गोलाबारी ज़बानी जो चल रही है ये बड़ी तकलीफदेह है क्योंकि मीडिया पे आजकल यही मौजू बना हुआ है। हमारे लोग ज़ाहिर है इतने मीडिया की तरफ तवज्जो इसलिए नहीं दे रहे यहाँ के हालात पे कि अपने मुल्क में स्यापा पड़ा हुआ है, वहाँ का ख़त्म होगा तो इधर उधर तवज्जो देंगे। क्योंकि जो यूरोप में पाकिस्तानी रहते उनके या अमेरिका कनाडा उनके भी फ़ोन यही आ रहे कि हमें अपने मुल्क वहाँ की बड़ी तकलीफ़ हो रही। उनको पता नहीं कि इधर उससे भी ज़्यादा बड़ी तकलीफ आने वाली है। ये हालात मुख्तसर मैंने आज आपको बता दिए क्योंकि ईद का दिन है पाकिस्तान में और यहाँ भी लोग ईद मना रहे हैं। आज हमने थोड़े मुख्तसर प्रोग्राम रखे, कल से इंशाल्लाह हमारी जो नॉर्मल नशरियात वो चलती रहेगी। एक चीज़ का इजाफा कर दूँ कि 9 ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल 5 लाख लोग 48 घंटे में देख रहे हैं। ये आपको बहुत बड़ी मैं खबर दे रहा हूँ और 9 ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल देखने की वजह यही है कि सच बोलते हम, आपको हकीकत से आगाह करते। ये सुनकर आपको खुशी होगी कि 10 दिन में, पिछले 10 दिन में तकरीबन 12,000 लोगों ने 9 ब्रदर्स टीवी को इंटरनेशनल को सब्सक्राइब किया। हमें 2 लाख तकरीबन ये करने हैं सब्सक्राइबर जितनी जल्दी हो सके। तो 1 लाख 2 महीने में कम से कम होने चाहिए। इसमें हमारी हेल्प करें। आप भी अगर 9 ब्रदर्स टीवी में अपना प्रोग्राम करना चाहिए, वाहद चैनल है, आप कॉल करें, हम आपके साथ प्रोग्राम करेंगे, टाइम फिक्स करेंगे और कोई आपको ये मौका नहीं देगा। हम आपकी आवाज़ पहुंचाएंगे अवाम तक हर जगह पे। तो नाज़रीन मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में, सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।